वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवत गीता के 10 अध्याय हमने पूरे किए। अब हम 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 10वां अध्याय था विभूति योग। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग। विभूति यानी कि जो भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, मन के पकड़ में आ सकता है, वो सब परमात्मा का एक रूप है। और विश्व रूप दर्शन क्या है? ये सारे रूपों का समागम। परमात्मा एक है, उसके अंदर सारे रूप है। मतलब सब में परमात्मा है और परमात्मा में सब है। सब में परमात्मा है, ये हमने 10वें अध्याय में जाना। और परमात्मा में सब है, ये हम 11वें अध्याय में जानेंगे। 10वें अध्याय के आखिर में उन्होंने एक विभूति कही थी, बीजम माम सर्वभूतानाम, सारे भूतों का बीज मैं हूं। और फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि ये सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड जो भी है, वो सब मेरे एक अंश में समाया हुआ है। पहले विभूतियां बताई, अर्जुन को विभूतियां देखनी थी, सुननी थी, समझनी थी। वहां उसको कृष्ण का दर्शन करना था। फिर आखिरी में जो यह एक आधा श्लोक उन्होंने बताया, इससे अर्जुन थोड़ा सा हिल गया। ये क्या कह दिया कृष्ण आपने? इतनी सारी विभूतियां बताने के बाद आप कह रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं है, ये आपके एक अंश में समाये हुए हैं। तो उसको बात समझ में नहीं आई, अपने को भी कहाँ आती है। तो अब अर्जुन 11वां अध्याय शुरू करता है और क्या कहता है हम सुनेंगे। पहला श्लोक 11वां अध्याय का। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्म सन्नितं तत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। केवल मुझ पर कृपा करने के लिए, सिर्फ मेरे लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्मक विषयक वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया। अर्जुन ने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मेरा मोह नष्ट हो गया। क्या सचमुच में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया? हमने भी 10वां अध्याय यदि मान ले, समझ लिया, 10 अध्याय हमने समझ लिए, तो हमारा भी मोह नष्ट हो गया? क्वेश्चन मार्क है। अब यहां अर्जुन ने कहा है मेरा मोह नष्ट हो गया, लेकिन वो बैठा हुआ है। 18वें अध्याय में फिर वो कहेगा नष्टो मोहम स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। परंतु उस समय का फर्क ये होगा, वो उठेगा, गांडीव उठाएगा और गांडीव से बाणों की वर्षा करेगा। यहां भी कहा है उसने मेरा मोह नष्ट हो गया, वहां भी कहेगा मेरा मोह नष्ट हो गया। लेकिन उसके बाद में जो एक्शन है उसमें फर्क होगा, जो कृति है वो भिन्न है। तो यहां अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हुआ है, परंतु कुछ बातें अर्जुन के समझ में जरूर आ गई है, जो उसने पहले तक दूसरे अध्याय में तो सारा सार कह दिया भगवान ने, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आई बात।
वो तो यही रट लगाता रहा कि मैं एक्शन करूं या संन्यास लूं, कर्म महत्वपूर्ण है या संन्यास महत्वपूर्ण है। मतलब मुझे भागने दे अर्जुन यहां से, आई कांट फेस चैलेंज। 99.99 लोगों का यही प्रॉब्लम है। कुछ भी चैलेंज आ गया, इंस्टेड ऑफ फेसिंग, रन अवे, भाग चलो यहां से, दूर चलो, ये संसार संसार बहुत बेकार है, इसमें तो जहर भरा पड़ा है, दुख ही दुख, भाग चलो। अब भाग के जाओगे कहां, ये नहीं सोचते उस समय। कहते हमको समझ में आ गया, तेरा चैलेंज है उसको फेस कर, तो तुझे समझ में आ गया। तू भाग रहा है, कहता है मुझे समझ में आ गया, इस संसार में नहीं रहना, संसार से दूर। अरे कहाँ, कहीं तो एक आश्रम मिल जाता है, कहीं एक मंदिर मिल जाता है जहां लंगर चल रहा है। कितने दिन लंगर खाएगा। तो मोह नष्ट इतने जल्दी नहीं हुआ है, अभी हमें समय है और 8 अध्याय करने हैं हमें। परंतु यह स्टेजेस भक्त के जीवन में आती है जब उसे कोई महत्वपूर्ण बात समझ में आती है, हालांकि वो पूर्ण नहीं है, पूर्ण का एक हिस्सा है। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, भक्त के जीवन में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उस उपलब्धि को वो अनुभव करता है, उसे उतना सुकून मिलता है, संतोष मिलता है, और उस संतोष के आधार पर वो कहता है मेरा अब मोह नष्ट हुआ। परंतु थोड़ा ये जल्दबाजी है। अर्जुन की यहां हालत देखिए, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कहां कहां मैं आपको देखूं इस संसार में, वो मुझे बताई, विभूतियां बताइए, कृष्ण ने बताई। अब जो अर्जुन है भाव विभोर हो गया है, भावनाओं से भर गया है, उसका मन ओतप्रोत हो गया है। अब उसका स्वार्थ नहीं है, इसलिए उसे थोड़ा सा आनंद महसूस हो रहा है, और वो कहता है कृष्ण आपने मुझ पर कृपा करने के लिए जो परम गुह्यम, हमने 9वां अध्याय देखा था, यह जो ज्ञान है ये परम गुह्य है, सुप्रीम सीक्रेट। सुप्रीम सीक्रेट इसके लिए है कि हम उसको ढक के रखते हैं, हम जानना नहीं चाहते। वैसे वह ज्ञान हमारे अंदर मौजूद है। अगर सबसे नज़दीक हमारे पास कोई चीज है तो वो है यह परम ज्ञान। एक क्षण लगता है वह परिवर्तन होने के लिए, वह जानने के लिए, उस प्रकाश में नहाने के लिए, परंतु तैयारी अनेक जन्मों करनी पड़ती है। हम तैयारी कर रहे हैं, अनुभव जब आएगा तब आएगा, वो उसकी कृपा से आएगा। हमारा काम है इस पर डटे रहना, क्योंकि वह सीक्रेट तब तक सीक्रेट ही रहता है, उस एक क्षण में वो सीक्रेट खुल जाता है, तब तक वो सीक्रेट बना रहता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में 20, 25, 30 साल बिताने के बाद भी लोगों को यह शंका रहती है, क्या ये सचमुच कृष्ण आए थे? क्या पढ़ाई की फिर आपने? अपना चिंतन चाहिए, अपना ध्यान चाहिए, ध्यान सदा वहां लगा रहे। ये ध्यान साधना है, साध्य नहीं है। साध्य पूर्ण होगा जब हमारा ध्येय है, हमारा साध्य, और परमात्मा की भी वही ध्येय है। परंतु जब हमारे एफर्ट्स, जब हमारा पुरुषार्थ पूर्ण होगा, तब वो आके राज खोल देंगे, दर्शन दे देंगे।
लेकिन अब ये जो भाव है अर्जुन के मन में, भाव उठ रहा है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ कहा, खास मेरे लिए, मदनुग्रहाय। तो ये जो भावनाएं हैं ये जीवन भर हमें साथ देती है और ये भावना बड़ी मनोरंजन करती है हमारा, और ये भावनाओं से ही हम परमात्मा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, बुद्धि में तो सिर्फ ज्ञान आएगा, उसका अनुभव जो होगा वो मन में होगा। कितनी भावना है, प्रेम है, करुणा है, दया है, इनका अनुभव आजकल लोगों को नहीं आता। दया आती ही नहीं है। लोग कहते हैं उसके कर्म है वो जाने। पढ़े लिखे जो वेदांतिन है वो भी यही स्टैंड लेते हैं, उसके कर्म है वो जाने। और जब अपने कर्म का फल आता है तो बोलते हैं नहीं नहीं, आपने हमारी सेवा करनी है। दूसरा बीमार है तो उसका वो जाने, मैं बीमार हूं तो 10 लोग आ जाओ मेरे लिए। नहीं, ये भावनाएं आजकल क्या भाव लोगों के, किसी को पूछा भाई तेरी क्या क्या प्रबल भावनाएं बता, बोलता मैं तो एक ही भाव जानता हूं। कौन सा भाव? बाजार भाव। अब यहां तक आ गए हम और यहां से फिर उभरना है, इससे नीचे नहीं गिर सकता कोई। अब गिरने का कोई चांस नहीं है। यहां से ऊपर कैसे जाना है ये सोचना है। अर्जुन में एटलीस्ट इतना तो है, उसने रियलाइज किया। और यह गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन, अध्यात्म है अपना इसेंशियल नेचर में स्वयं। हम अपने आप को नहीं जानते। हम इस शरीर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा सा। आप किसी भी टॉप क्लास डॉक्टर को पूछिए शरीर के बारे में कितना ज्ञान है इस दुनिया में, वो कहेगा 5%, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी अभी 5%, वो कुछ तो उसको कहना है कह देता है, लेकिन वो जानता है मुझे तो उतना भी ज्ञान नहीं है। शरीर, इसको ही नहीं जानते। मन को कहाँ से जानेंगे? मन को नहीं जानते, बुद्धि को कहाँ से जानेंगे? बुद्धि को नहीं जानते, उस आत्मा को, उस परमात्मा को कैसे जानेंगे? और जो कृष्ण भगवान ने वचन कहे हैं वो उसके बारे में कहे हैं। उन्होंने जो मैं हमेशा कहा, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, क्यों हमें आदत नहीं है। उन अध्यात्म विषयक वचन से मेरा मोह नष्ट हो गया। दूसरा, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्त्वकमलपत्राक्ष महात्ममपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नयन, कमल नयन कृष्ण भगवान का एक नाम, कितना सुंदर नाम अर्जुन ने दिया है। कमल पत्राक्ष, हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं, और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। अब अर्जुन दूसरे श्लोक में क्या कह रहा है? पहले में कहा मेरा मोह नष्ट हो गया, अब दूसरे में कह रहा है ऑन व्हाट बेसिस, मैं कैसे कह रहा हूं कि मेरा मोह नष्ट हो गया? क्यों मेरा मोह नष्ट हो गया? मोह नष्ट होने का कारण अब वो दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। दो चीज अर्जुन ने जान ली। एक तो वह अविनाशी तत्व, और दूसरा जो उत्पत्ति तथा विनाशशील है।
इस पे हमने विस्तार से चर्चा की हुई है। परमात्मा अविनाशी है, वही परमात्मा विनाशी भी है। परमात्मा अविनाशी है, उसकी जो विभूतियां हैं वह विनाशी है, इसलिए परमात्मा प्रभव उसके लिए भी जिम्मेदार है और प्रलय उसके लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि वहां मैं हूं। अब वो चीज गायब हो गई, परमात्मा भी वहां से गायब हो गए। तो वो विनाशी भी है, वो अविनाशी भी है। वो अविनाशी है परंतु विनाशी दिखाई देते हैं। थोड़ा चिंतन करना होगा। अब अर्जुन ने कहा है मुझे आपके ये दोनों स्वरूप पता चल गए हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा मोह नष्ट हो गया। यूं ही नहीं कह रहा हूं, और यूं ही नहीं कहा है अर्जुन ने। अर्जुन इज अ जेन्युइन फॉलोअर। उसके मन में जरा भी टेढ़ापन नहीं है, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। जब वो समर्पण करता है, संपूर्ण समर्पण करता है। हम यदि अर्जुन बन सके तो कृष्ण हमें गीता जरूर सुनाएंगे, परंतु हमारे मन में यदि शंका है, डाउट है, अरे कहा गीता इतनी पुरानी गीता, अब ये जमाने में ये तो साइंस युग है, तो नहीं होगा ये ज्ञान। सारी साइंस की साइंस ये है। और गीता पॉपुलर है क्योंकि गीता हमारे लेवल पे लिखी गई है। उपनिषद वो हाईएस्ट क्लास लोगों के लिए है। अष्टावक्र गीता जनक के लिए, जिन्होंने पहले ही अपनी 99% तैयारी कर ली थी। अब एक आखिरी लास्ट एक धक्का चाहिए था। वो हाईएस्ट है। जो गीता है ये अर्जुन को बताई गई है। अर्जुन और हम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो हमको एक स्टेप हम थोड़ा ऊपर उठेंगे तो अर्जुन के लेवल पे आ जाएंगे, सीधे साधे हो जाए। फिर गीता का मजा आने लगेगा। और जब तक गीता के वचनों में हमको इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। है तो कठिन, इसके लिए समय तो देना ही होगा। इसलिए वो लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त पे आप समय दीजिए, क्योंकि उस समय माइंड फ्रेश होता है, कोई दूसरे विचार नहीं है। अभी अभी सारे विचार छोड़कर हम आए हैं। जब तक दूसरे विचार नहीं, जैसे ही सन राइज होता है दूसरे विचार शुरू हो जाते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन है सनराइज का, हमारे शरीर से, मन से डायरेक्ट कनेक्शन है। हम यहाँ भारत की बात कर रहे हैं। तो उससे पहले आप थोड़ा ध्यान इसके ऊपर देंगे तो ये काम करेगा। अब अर्जुन ने तारीफ की है भगवान की, हे कमल पत्राक्ष। कृष्ण के अनेक नाम है, वैसे अर्जुन के भी अनेक नाम है। और गीता में दोनों ने लिबरली एक दूसरे को नाम से बुलाया है। अब पहले अर्जुन, जो पहले अध्याय में तो उसने पूरी अपने गीता बताई, अर्जुन गीता बताई कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इससे पाप घटता है, इससे भाग चलो। काय का युद्ध, क्यों मारने का लोगों को, गुरु को, महापाप, भाग चलो यहां से, भाग चलो। कृष्ण चलो हम भी चलते हैं दोनों। फिर धीरे धीरे उनके सामान्य प्रश्न आए। अब प्रश्न नहीं है, अब समर्पण है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। 30वां श्लोक, एवं एतत् यथा आत्थ त्वमात्मानं परमेश्वर
द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह ऐसा ही है। देखो, हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूं। देखिए, अब तक अर्जुन ने जो करने को कहा कृष्ण ने किया, जो कहने को कहा वो भी कहा। जैसे जैसे अर्जुन के प्रश्न आते हैं वैसे वैसे भगवान क्रिया करते हैं या उत्तर देते हैं। अब अर्जुन वो बात सुनी कि ये सारा विश्व ब्रह्मांड मेरे एक अंश में स्थित है। आप सोचिए, हमें कितना दिखाई देता है। हमारे स्किन पे अब भी बैक्टीरिया पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। ये हमारी आंखें हैं। ये नज़दीक ग्रह है शनि। लोग शनि को खामखा डरते हैं। इतना सुंदर दृश्य है वो, आंख से नहीं दिखाई देता, दूरबीन से दिखाई देता है वो ग्रह। दूरबीन से दिखाई दिया मतलब है, उसकी जो डिस्क है वो है, लेकिन हमारी आंखों की काबिलियत नहीं है कि वो देख पाए। है, यहां बैक्टीरिया भी है क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, मतलब है, प्रूफ है। पर आंखें कितनी मर्यादित है, बहुत कम दिखाई देता है आंखों से। कुछ मीटर, कुछ किलोमीटर आप देख पाओगे। बहुत एकदम क्लियर स्काई है तो शायद 1-2 किलोमीटर तक देख पाए हम। अब अर्जुन को क्या देखना है? इस सारा विश्व ब्रह्मांड एक अंश में है, जिसके एक अंश में उसको देखना है मुझे। ये भक्त की डिमांड है, डिमांड नहीं कह सकते हम इसको, ये प्रार्थना है। प्रार्थना और मांग में फर्क है। मांग बच्चे करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए मतलब चाहिए और अभी चाहिए, ये मांग हो गई। प्रार्थना भक्त करता है, प्रभु यदि आप मुझे इस काबिल समझें तो कृपा करें, और वो प्रार्थना करके छोड़ देता है। वो प्रभु करेंगे नहीं करेंगे, अब करेंगे कब करेंगे, वो उसके ऊपर चिंतन भी नहीं करता। प्रश्न तो छोड़िए, उसके बारे में सोचता भी नहीं, वो सिर्फ प्रार्थना करता है। और अर्जुन का क्या कहना है? रूप तो आपका देखना है, लेकिन आपने जो कहा है वैसे ही है, देखना। अर्जुन ने बात को स्वीकार कर लिया कि ये सारा विश्व ब्रह्मांड आपके एक अंश में है। किसके एक अंश में है? जो अर्जुन के सामने एक छोटा सा व्यक्ति बैठा है, जो अर्जुन का रथ संभाल रहा है, उस कृष्ण के एक अंश में ये सारा विश्व ब्रह्मांड है। अच्छा, कृष्ण सामने है, परंतु अर्जुन को क्या देखना है? उस ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर। अब देखिए, पहले उन्होंने कहा हे कमल पत्राक्ष, अब यहां करें हे परमेश्वर। ईश्वर कौन है? जो सारे ऐश्वर्य का मालिक है वो ईश्वर है। अच्छा, जो हम ऐश्वर्य जानते हैं उसका मालिक ईश्वर है,
जो ऐश्वर्य हम नहीं जानते उसका मालिक भी ईश्वर ही है, इसलिए वो परमेश्वर है। और पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, हम पूरा अध्याय पुरुषोत्तम योग नाम से है, उसका अभ्यास हम करेंगे। वहाँ हम विस्तार से पुरुषोत्तम क्या है समझेंगे। परंतु संक्षिप्त में अगर समझा जाए तो ये मैं यहाँ बैठा हूँ, यह मेरा शरीर है, यह मेरी वाणी जो अभी कार्यरत है, यह वाणी को कार्य में रखने के लिए मेरे प्राण काम कर रहे हैं। इस वाणी को हिलने के, डुलने के लिए, चलने के लिए वहाँ कांस्टेंट ब्लड सप्लाई चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो मेरे प्राण ये काम कर रहे हैं, और मेरे प्राणों को चलाने वाला मेरा मन भी यहाँ मौजूद है। और मन को भटके नहीं, जो बताना है वही बताए, नहीं तो सिनेमा की स्टोरी भी शुरू हो जाएगी बीच में। इसलिए मन पे नियंत्रण चाहिए, तो नियंत्रण करने वाली भी बुद्धि यहां मौजूद है। परंतु ये सब काम नहीं कर सकते यदि उनको चेतना न प्राप्त हो, वो जीवित ना हो। तो वह जो चेतना इन सबको चला रही है उसको कहते हैं अक्षर। और यह जो है यह क्षर है। यह शरीर एक दिन गिर जाएगा और सड़ जाएगा, या तो उसको जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। परंतु वह जो चेतन तत्व है वो वैसे कि वैसे रहेगा। तो यह शरीर हो गया अक्षर, चेतन तत्व जो है इस शरीर को चलाने वाला वो हो गया अक्षर। लेकिन क्या चेतन तत्व सिर्फ इस शरीर के लिए है? नहीं। ये सारे शरीरों के लिए है? नहीं, उससे भी विस्तार है। इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों तो सूर्य है, तारे हैं, उन सबको रोशनी देने वाला है? नहीं, उससे भी परे वो है पुरुषोत्तम। उस पुरुषोत्तम को मैं देखना चाहता हूं, अर्जुन कह रहे हैं। ये भक्त की प्रार्थना है, डिमांड नहीं है। कैसे मालूम? ये चौथा श्लोक, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभो, कमलपत्राक्ष, परमेश्वर, पुरुषोत्तम प्रभो, मेरे द्वारा वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, और एक नाम, आप अपने अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। यदि आप समझते हैं कि मैं देख सकता हूं उस रूप को, कोई देख सकता है उस रूप को? नहीं। यह आंखें उस काबिल नहीं है। तो फिर महात्माओं ने कहां दर्शन किया? महात्मा ने इन आंखों से दर्शन नहीं किया। महात्माओं के पास और एक आंख है, उससे दर्शन किया। कहां किया? अपने भीतर किया। भीतर दर्शन करने के लिए एक आंख काफी होती है, बाहर दर्शन करने के लिए दो आंख चाहिए, क्योंकि बाहर द्वैत है। और अद्वैत के लिए दो आंखें क्यों चाहिए? एक आंख जो अदृश्य है वह काफी है।
तो उन्होंने दर्शन किया है, लेकिन जिस हिसाब से अर्जुन ने कहा मुझे यह दर्शन बाहर चाहिए, वो नामुमकिन है। दर्शन मुमकिन है। तो दर्शन करने के लिए हमें बाहर का जगत छोड़ना होगा और आंतरिक जगत में प्रवेश करना होगा। बाहर का जगत छोड़ना कठिन है, आंतरिक जगत में प्रवेश करना आसान है, और आंतरिक जगत में प्रवेश करने से बाह्य जगत अपने आप छूट जाता है, तो वह भी आसान है। हम आंतरिक जगत में प्रवेश नहीं किए और बाहर के जगत से छुटकारा चाहते हैं, नहीं होगा। पहले अपने अंदर झांक के देखिए कि मैं हूं कौन। Who am I? In essence. परंतु अर्जुन भक्त है, और भक्त कुछ भी प्रार्थना कर सकता है, भगवान कभी ऑब्जेक्शन नहीं लेते। यह भक्त को एक्सक्लूसिव राइट दिया हुआ है। उसके पास ज्ञान हो न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका मन समर्पित हो चुका है, अपना मन उसका अब है ही नहीं, वह मन उसने परमात्मा को दे दिया। जब मन ही नहीं रहा तो मन से उत्पन्न होने वाले विषाद भी नहीं रहे। जब विषाद ही नहीं रहे, अब बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि का भी वहां काम नहीं, वो भी चली जाएगी जहां मन गया है। तो यह अर्जुन का अधिकार है, उसकी मांग गलत नहीं है। वो अर्जुन सीधा है, इनोसेंट है। उसने जो सुना वैसे के वैसा उसको स्वीकार कर लिया। उसने कहा है कि आपने जो कहा वैसा है, उसने स्वीकार किया। हमारी समस्या हम स्वीकार ही नहीं करते। परमात्मा है, अरे कई क्या प्रूफ है? प्रूफ बाहरी जगत में होता है, लौकिक है। वो जो अलौकिक है उसको लौकिक के आधार से नहीं बता सकते। आपको अलौकिक में प्रवेश करना होगा। जो विषय जहां का है वहीं जाके समझा जा सकता है। सपने में मुझे बड़ा दुख हो रहा है, हालांकि जागृत अवस्था में मैं बहुत ऐश्वर्यवान हूं। मुझे सपने में कोई कितना भी समझाए कि तू दुखी नहीं है बाबा, तू तो बड़ा लकी आदमी है, लोग तुझे देखकर खुश होते हैं, लोग तेरा अनुकरण करते हैं, क्यों दुखी हो रहा है? उस सपना दृष्टा के समझ में बात नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही जागृत अवस्था में प्रवेश किया, तत्क्षण वो सारे दुख समाप्त हुए। तो लोक लोक का फर्क है। तो जो बाहर का लोक है वो आंतरिक लोक से भिन्न है। तो आंतरिक लोक की बातें बाह्य जगत में लोगों को समझ में नहीं आती। इसलिए महात्मा लोग अपील करते हैं, आप भी अंदर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, उपासना करिए। उप मतलब नजदीक, आसन मतलब बैठना, नजदीक आके बैठिए। उपासना मतलब, उपास मतलब खाना नहीं खाना है, उसको उपवास नहीं कहते। उप यानी नजदीक, वास मतलब रहना। वही अर्थ है उपनिषद का।
आप नजदीक तो आइए, प्रवेश हम करवा देंगे, आप नजदीक तो आइए। हम नजदीक नहीं जाते हैं क्योंकि क्या होगा पता नहीं, काल्पनिक डर बना हुआ है। हम कल्पना के विश्व में इतना उलझ गए हैं कि सत्य जानने से हमको डर लगता है। असत को सत करके जब स्वीकार किया तो मोह में फंस गया इंसान। अब वहां से बाहर निकलने के लिए वो समझेगा भी तो भी डेयरिंग नहीं होती है। इसलिए लोग बोलते हैं, आप किसी से भी बात करिए, ज्ञान वो तुरंत दे देगा आपको, लेकिन कदम नहीं उठाएगा उस ज्ञान की अकॉर्डिंग टू दैट ज्ञान। कदम वो पीछे ही रखेगा अपना। पता नहीं है उस विश्व में क्या है। अब कहता है वह अविनाशी स्वरूप मुझे दिखा दीजिए, वह अविनाशी स्वरूप मुझे दिखा दीजिए। और भगवान क्या कहेंगे वो सुनते हैं। 5वां श्लोक। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, हे पार्थ, पार्थ यानी पृथा का पुत्र, उसको मां की याद दिलाई है प्यार से। और पृथा है पृथ्वी का स्वरूप, पृथ्वी से पृथा आई। तो पृथा यह सिंबॉलिक इंडिकेशन है पृथ्वी का, मां का, जो हमें पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, गर्भ में रखती है। अब मेरे अनेक तरह के, अनेक प्रकार के, अनेक वर्णों के, यानी कि अनेक रंगों के तथा आकृतियों वाले, शेप, डिफरेंट शेप्स, सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। ये पार्थ तू देख, एक अरे सैकड़ों हजारों देख। तब अर्जुन ने कहा था मुझे विस्तार से अपनी विभूतियां बताइए। भगवान ने कहा मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। 80 + 2, 2 विभूतियों के बारे में हमें समझ है कि नहीं पता नहीं। 80 चलो आसान है, उतनी विभूतियां बताई। अब क्या बोल रहे, सैकड़ों हजारों यानी कि लाखों रूप देख। देख पार्थ, अनेक तरह के, अनेक वर्णों के, अनेक आकार के, दिव्य, अलौकिक। अब लोक में अलौकिक रूप दिखाए जा रहे हैं भगवान। इसको ब्लाइंडली स्वीकार करना नहीं है, जस्ट भगवान ने कहा है इसलिए हम स्वीकार लेंगे तो हमें सच्चा ज्ञान नहीं होगा। ये आप ध्यान में रखिए। वो कह रहे हैं अलौकिक रूप दिखाऊंगा। अलौकिक कौन सा रूप होता है? अलौकिक रूप होता ही नहीं है। यदि रूप कह दिया तो लौकिक हो गया। ये जो आकाश हम देखते हैं इसका क्या रूप है? मान्यता है ये आकाश है। कहां तक है? रूप मतलब उसकी बाउंड्री, उसका परिघ आपने बताना है तो रूप हो गया। है ही नहीं बाउंड्री तो रूप कैसे हो गया? रूप के परे हो गया। लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं अलौकिक रूप दिखाऊंगा, देख मेरा अलौकिक रूप देख। अब अर्जुन ने जैसा प्रश्न पूछा है वैसे ही भगवान उत्तर देते हैं। तो अर्जुन ने मांग क्या की? मुझे आपका अलौकिक रूप दिखाइए। और अर्जुन ने बहुत ही इनोसेंटली यह प्रश्न पूछा है। अर्जुन को यह नहीं पता ये अलौकिक रूप होता है कि नहीं होता।
भगवान ने कहा कि ये सारा ब्रह्मांड मेरे एक अंश में है, जो कि सही कहा है, लेकिन जैसे कहा है वैसे ही अर्जुन ने स्वीकार कर लिया है। ये अर्जुन पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भक्त कुछ भी मांगेगा भगवान से और भगवान ना नहीं कहते। तो कहते हैं मेरे अनेक रूप है, वो तू सारे ही देख ले, अनेक वर्ण है इसमें, अनेक कृतियों वाले हैं, वो सभी तू देख ले। अब बोलते हैं देख क्या, इन रूपों में तूने क्या देखना है। पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत, हे अर्जुन, क्या देखना है? 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार। इसके अलावा 49 मरुदगण, जिनको तूने कभी देखा नहीं, पहले कभी देखा नहीं, अब उनकी आश्चर्यजनक रूप तू देख। 12 आदित्य हमने 10वें अध्याय में पढ़ा था। अदिति के 12 पुत्र देवता कहलाए। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, जिसमें से 2 मुख्य थी, दिति और आदिति। दिति के पहले 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, जो दानव कहलाए, और अदिति के जो पुत्र हुए वो आदित्य कहलाए। आदित्य सूर्य का भी नाम है। सूर्य 12 कलाओं में हमको 12 महीने के 12 कलाएं दिखाता है। तो यह 12 देवताएं हैं। अगर उनके नाम पढ़ने हैं तो धाता, मित्र, अर्यमा, शुक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु, जिसमें हमने कहा था विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। ये आदित्य है। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु है। 11 रुद्र है, जिसमें शंकर सर्वश्रेष्ठ है, और 2 अश्विनी कुमार है। यह 2 अश्विनी कुमार है, यह देवताओं के वैद्य है, इसलिए वो भी देवता ही है। अब यह जो है 12, 11, 23, 8, 2 हो गए 33। यह हो गए 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवता। अब इन 33 कोटि देवताओं का वर्णन रामायण में आता है, महाभारत में आता है, ऋग्वेद में आता है और पुराणों में भी आता है। अब आप देखिए, ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, गायत्री के बाद ऋग्वेद, तो सबसे पुरातन है। कब हमें नहीं पता, पर उसमें यह 33 कोटि देवता है। फिर रामायण में 33 कोटि देवता है, महाभारत में 33 कोटि देवता है। उसके बाद पुराण लिखे गए। पुराण ज़्यादा पुराने नहीं है, उनमें भी 33 कोटि, और उनमें थोड़ा बहुत फर्क है। किसी का नाम अलग दिया होगा, किसी का नाम, जैसे विष्णु है, उनका रामायण में शायद दूसरा नाम होगा। सूर्य का नाम आदित्य होगा, कहीं सूर्य होगा, कहीं आदित्य होगा। उनके माता पिता का नाम भी अलग है, लेकिन हम तो महाभारत का अभ्यास कर रहे हैं। तो यहाँ जो है, यह जो देवताएं हैं, ये अदिति के पुत्र हैं, कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र हैं। और जो मरुतगण 49 बताए हैं, वो दिति के पुत्र है, परंतु वो है देवता। उनकी कहानी हमने सुनी थी। 7 के 7
7 हिस्से किए इंद्र ने, फिर और 7 के एक एक 7 हिस्से किए, ऐसे 49 हुए, इंद्र 50वां। क्योंकि वो इंद्र और वो आपस में जुड़ गए, इसलिए ये 49 भी देवता हुए। अब बहुत दिमाग लगाएंगे तो हमारा 1 घंटा चला जाएगा। सारी की सारी बातें हम ऐसे की ऐसे नहीं लेनी। आज के ज़माने में हम ऐसे, अगर मुझे कहना है कि पश्य में मेरे आदित्य देख, मेरे वसु देख, तो मैं कैसे कहूँगा कि यह जो शरीर है, यह आपको स्थूल शरीर दिखाई देता है। यह बना है, इसके अंदर जो है 5 प्राण है, 5 प्राण है, और ये 5 कोशों से बना है। अब मैं जो हूँ, यह जो व्यक्तिमत्व आप देख रहे हो, यह 5 कोश और 5 प्राणों से बना हुआ है। इसमें एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है, तो हो गए 12। फिर 10 इंद्रियां हैं इसमें, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों से हम भोग भी करते हैं और ज्ञान भी लेते हैं, विश्व का ज्ञान, बाहरी ज्ञान, आंतरिक ज्ञान नहीं। और कर्मेंद्रियों से हम कार्य करते हैं, रिएक्ट करते हैं दुनिया भर को, और भोग भी करते हैं। तो इंद्रियां भोगमय है, इनका राजा है मन। तो दरअसल मन भोग करता है इन इंद्रियों के माध्यम से। नाम खराब इंद्रियों का होता है, एक्चुअल भोग मन करता है। तो ये 10 इंद्रियां और मन हो गए 11 रुद्र। 8 वसु जो है, तो 8 वसु के नाम आप देखेंगे तो धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। तो इसमें जो है आपको 5 महाभूत दिखेंगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी सबसे स्थूल है, आकाश सबसे सूक्ष्म है। और उन्होंने 3 ऐड किए हैं इसमें, वो है चंद्रमा, सूर्य। क्योंकि जैसे कि 5 महाभूत जिस तरह से उनकी निर्मित हुई, उसी तरह से चंद्र सूर्य की भी हुई। और एक है नक्षत्र। ऐसे 8 वसुज होते हैं। तो ये इनकी कथा महाभारत में है। आपको याद होगा कि गंगा के 7 पुत्र गंगा ने बहा दिए, क्योंकि उसने शंतनु को कंडीशन रखी थी, मैं तेरे से विवाह करूंगी, लेकिन मेरे जो पुत्र होंगे उसका मैं क्या करूंगी, तू नहीं पूछेगा, जब पूछेगा मैं चली जाऊंगी। 8वें पुत्र पर उसने पूछा, तो ये 8 वसु यहां से वहां आए हुए हैं। और उनमें जो प्रभास वसु था, उसने कुछ कार्य किया था, उसका फल पूरा करने के लिए उसे भीष्म बनना पड़ा महाभारत में। तो ये 8 वसु कुछ नहीं है, ये जैसे मैंने कहा 5 प्राण, 5 कोश, सूक्ष्म शरीर, स्थूल कारण शरीर, 10 इंद्रियां, 1 मन, ये शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है। वो हो गए वसुस। और 2 है अश्विन कुमार, जो कि बचाने वाले हैं। वैद्य मतलब जो बचाता है, देवताओं को बचाने वाले। अब देवताओं को बचाने वाले वैद्य क्यों चाहिए? इसका रेफरेंस आता है नकुल और सहदेव में। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के पुत्र है, भीम वायु पुत्र है, धर्म शरीर से जुड़ा हुआ है, भीम वायु से जुड़ा हुआ है। अर्जुन इंद्र से, इंद्रपुत्र है, तो इंद्र से जुड़ा हुआ है। और जो नकुल सहदेव है, उनकी माता कुंती नहीं है, माता बदल दी गई है, वो पांडवी, लेकिन वो है अश्विन कुमार के पुत्र। तो ये पंचकोश है। 5 पांडव मतलब पंचकोश, और द्रौपदी एक हम है।
शरीर, यह जो इंडिविजुअल है, जो मैं हूं, यह पंचकोशों से बना हुआ है। तो आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश ये नकुल सहदेव है, मनोमय कोश अर्जुन है, प्राणमय कोश भीम है और अन्नमय कोश युधिष्ठिर है। तो इस हिसाब से जाना जाए तो जो सूक्ष्म हमारे अंदर कुछ है जो हमें बचाता है, वो है अश्विन कुमार। हमारी अंतरात्मा की आवाज कहिए और हमारा सूक्ष्म बुद्धि कहिए। स्थूल बुद्धि दुनिया भर का काम करती है, सूक्ष्म बुद्धि परमात्मा से जुड़ने का काम करती है। इसलिए सूक्ष्म बुद्धि को जागरूक करना चाहिए। स्थूल बुद्धि चलता है, जितना है उतना आप बाहरी में काम करो, बहुत ब्रिलियंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई हासिल नहीं होता है। परंतु एक बार आप उधर जुड़ गए तो कल्याण हो गया, जीवन सफल हो गया। तो ये जो अश्विन कुमार है, ये हमारी वो आंतरिक स्थिति है। तो ये सिर्फ कृष्ण के नहीं है 33 कोटि देवता, ये हमारी भी 33 कोटि देवता है। हम भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं कि ये मुझ में समाहित है। इन 33 का मिल के तो यह व्यक्ति है, और 34वां जो स्वयं है वो इनको शक्ति प्रदान करता है। वो कह रहे हैं पश्य, हे भारत देख। वो कह रहे हैं देख, जैसे कि वहां कुछ है। अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दिया, ये हमको आगे मालूम पड़ेगा। अर्जुन खाली ऐसे ऐसे देख रहा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भारत इसलिए कहा, भा मतलब प्रकाश, जो ज्ञान के प्रकाश में रत है वो भारत है। हम अपने आप को भारत या भारतीय कहलाते हैं, पर मतलब कहां पता है। हे भारत, हे ज्ञान के प्रकाश देख। अब प्रकाश को ही दिखाई नहीं दे रहा, वो अब भी अंधकार में है, क्योंकि अर्जुन को इन दो आंखों से देखना है। हमको इन दो आंखों से देखना है, दो आंखों से द्वैत दिखाई देगा। कितने लोगों को पता है कि ये पंच प्राण, आप इस शरीर को काटिए। अब मैंने हाथ को अलग किया, इसकी चमड़ी निकाल दी, तो इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा? मांसपेशियां मिलेगी, कुछ ब्लड वेसल्स मिलेंगे, खून मिलेगा। ये खून हर क्षण टिप ऑफ फिंगर तक शक्ति सप्लाई करता है। तो ये कौन कार्य कर रहा है? ये हमारे प्राण कार्य कर रहे हैं। कितना पता है हमें? यह जो दिल है ये अपने आप चलने वाला पंप है। सपोजिंग ये बंद हो जाता है कुछ समय के लिए तो इंसान मर जाता है, परंतु इसे आप फिर से चालना दीजिए, ये चालू हो जाएगा। ये स्वयं चलित पंप है, ये प्राण है, प्राण का हिस्सा है। कितने लोगों को पता है? यह हमारा दिमाग जो है ये शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, परंतु ये शरीर का 20% खून मांगता है। वजन उसका 2%, तो 2% खून लेना चाहिए उसने, तो लेता है 20%। क्यों? क्योंकि ये दिखने में तो इतना सूक्ष्म है, सबसे ज्यादा काम ये करता है। तो इंसान थकता है, अपने दिमाग से थकता है, शरीर से नहीं थकता। आप लेबरर को देखिए, वो लोहा ढोता है, पत्थर ढोता है, दिन 12 घंटे काम करते हैं फैक्ट्री में। आजकल लेबर लोग 12 घंटे नहीं थकते।
जाके 2 पैक चढ़ा लिए, हो गया काम। और जो बौद्धिक कार्य करता है खाली 2 घंटे काम करता है ऑफिस में, 2 घंटे के ऊपर कोई मालिक काम नहीं करता है अपने फैक्ट्री में, अपने इंडस्ट्री में। 2 घंटे में थक जाता है वो। आप गीता पढ़ लीजिए, सिंसियरली 1 घंटा अभ्यास करिए उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करिए, आप खाने में थोड़ा ज़्यादा ही खाएंगे, क्योंकि दिमाग का काम है, ज़्यादा एनर्जी लगती है। हमको कितने लोगों को पता है बुद्धि का क्या महत्व है? कितने लोगों को पता है? ये इंद्रपुत्र अर्जुन है, ये हमारे मन का प्रतीक है। ये मन करता क्या है? इसकी वायु से निर्मित हुई, इंद्र से निर्मित हुई, यानी कि ये है तो इंद्रियों का बॉस, लेकिन दिन भर दौड़ते रहता है, कभी स्थिर नहीं होता। आप मुझे बताइए कि मैंने आज 5 मिनट मन को स्थिर कर दिया, आप स्वयं देवता हो गए। फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं है। पर कितने लोगों को इस मन का स्वभाव पता है? वायु की तरह ये डिस्ट्रक्टिव है, वायु की तरह सूदिंग भी है। कितनी भावनाएं, यदि हम इसका अभ्यास करें, किस किस प्रकार की भावना कब कब पैदा होती है, क्यों, हमारी क्या रिएक्शन होती है, ये मन ही सारी दुखों की जड़ क्यों कहा गया है? कितने लोगों का अभ्यास है? नहीं है। सब कहते हैं हमारे हिंदुइज्म में 33 कोटि देवता है। मतलब क्या हुआ? कौन है वो लोग? क्यों उनका महत्व है भी कि नहीं है? आपने एस्यूम करके कहा तो उसको कोई मतलब नहीं है, खाली रटने से नहीं होगा। समझने के लिए इसमें कृष्ण भगवान भी आसानी से कह रहे हैं, उस जमाने में इतना आसानी से ही ज्ञान दिया जाता था, क्योंकि भक्त उस क्वालिटी के थे। आज बिगड़ चुके हैं, मोबाइल के भक्त हो गए हम। 6 घंटे स्क्रीन टाइम, हम मोबाइल के भक्त हो गए। इसका 10% समय आप वहां लगाइए, लाखों मोबाइल आप छोड़ दोगे। अनावश्यक चीज है वो, ये आवश्यक है। अपने मन को शांत रखना ये आवश्यक है, मोबाइल देखना अनावश्यक है। आप देखिए, यदि आपने मन को स्थिर किया है तो आपका अधिकार है, नहीं किया है तो आपका अधिकार नहीं है। आप व्यर्थ में अपना समय, अपनी शक्ति गंवा रहे हैं। लेकिन किसको पता, ये आसानी से कहने, पश्य देख अर्जुन, पर अर्जुन को नहीं दिखाई देगा, हमको भी नहीं दिखाई देगा जब तक हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अब कृष्ण भगवान को भी ये पता है अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहा, अर्जुन खुद कंफ्यूज्ड है, भगवान उसके ऊपर दया करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम अगली बार देखेंगे।